जय हो। हम सुन रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य का जीवन चरित्र, जिसके अंतर्गत अभी हम सुन रहे हैं उनका पुत्र देव कुमार। वह चोर बनकर के उन्हीं की नगरी अवंती में नित्य प्रति नई नई चोरियां कर रहा है और चोर बनकर के उस अवंती नगरी में उत्पात मचा रहा है। हमने सुना कि किस तरह देव कुमार ने नगर रक्षक सिंह को लूट लिया और फिर नगर रक्षक सिंह के बाद में जब उसको पकड़ने की प्रतिज्ञा की मातृभट्ट ने, तो उन्हें भी किस तरह से उसने धोखा दे दिया था। और उसके पश्चात जब चोर को पकड़ने के लिए वेश्याएं आगे आई तो वेश्याओं ने भी मुंह की खाई। इस तरह से जिन जिन ने भी उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की वे सभी परास्त हुए। चोर किसी की भी पकड़ में नहीं आया, उल्टा वह चोर उन सबको चकमा दे गया। इस तरह से जब इस तरह का प्रकरण अवंती नगरी में चल रहा था तो सम्राट विक्रमादित्य बहुत चिंतित हो गए। राजसभा में मंत्रियों के साथ वे चोर की समस्या पर विचार विमर्श कर रहे थे और आखिर में यही निश्चय किया गया कि चाहे हमें बार बार असफलता हाथ लग रही हो, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। आशा का दामन इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए तो कहा भी गया है ना कि आशा अमर धन है। संसार में इंसान कोई भी कार्य में आशा के सहारे ही तो प्रवृत्ति करता है। उसे आशा रहती है, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि हाँ, मैं इस कार्य को करूंगा और मेरा यह कार्य सफल हो जाएगा। इसी उम्मीद के सहारे तो इंसान अपने जीवन के सभी कार्यों को संपादित करता है, उसकी प्रेरणा पाता है। कहते भी हैं कि एक इंसान को हमेशा ही आशावान रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। तो ये आशा ही है जो हमें संसार के प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्रेरणा और मोटिवेशन देती है। लेकिन आध्यात्मिक सत्य ठीक इसका विपरीत है। अध्यात्म की ओर एक व्यक्ति तभी उन्मुख होता है जब वह संसार की सारी आशाओं से निराश हो जाता है। पूरी तरह से आशा मात्र से जब निराशा हाथ लग जाए, जब एक व्यक्ति इतनी मैच्योरिटी को, इतनी समझदारी को प्राप्त कर ले कि संसार में मैंने बहुत बार आशावान बनकर के प्रवृत्ति करी, लेकिन उस सभी आशा के परिणाम में अंततः निराशा ही हाथ लगी। इस तरह से जब एक व्यक्ति संसार के इस वास्तविक सत्य को समझ लेता है, देख लेता है, तब वह पूरी तरह से निराश नहीं होता, किंतु आशा मात्र से ऊपर उठ जाता है, आशा से परे जाता है। तभी वह अपनी भीतर यानी अध्यात्म में प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है उस चोर को पकड़ने की। तो सभी मंत्रियों ने राजा विक्रमादित्य को यही सलाह दी कि बार बार असफल होने पर भी हमें पराजित नहीं होना चाहिए और हमें निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम फिर से नगर के अंदर पटह बजवा कर घोषणा करेंगे और इसी उपाय से किसी न किसी बार तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे नगर का ऐसा निकल ही आएगा जो साहसी और पराक्रमी चोर को पकड़ पाए। महामात्य मातृभट्ट ने भी राजा से कहा कि राजन, अवंती नगरी बहुत बड़ी है और यह चोर इसी नगरी के किसी घर में छुपा हुआ है। रोज नए नए रूप धारण करके सबको चकमा देता है। लेकिन जब हम पटह बजवा कर बार बार नगर में घोषणा करेंगे तो इसी उपाय से किसी न किसी बार चोर अवश्य पकड़ में आ जाएगा। इस तरह विचार विमर्श हुआ और निर्णय भी हो गया कि नगर में फिर से पटह बजवाया जाएगा। वहां पर उस सभा के अंदर राजा का जो द्यूतकार होता है, द्यूतकार का अर्थ है राजा का जुआरी, गैम्बलर जिसको हम कह सकते हैं। राजा लोग हैं, अनेक तरह के खेलों का शौक रखते हैं। राजा के दरबार में तो सभी तरह के लोग होते ही हैं। तो राजा का अपना जो द्यूतकार था जिसका नाम था कौटिक, वह भी उस सभा में उपस्थित था। उसने ये सारी बातें सुनने के पश्चात कहा कि राजन, नगर में पटह नहीं बजवाना चाहिए। नगर में पटह बजवाने से तो चोर सावधान हो जाएगा। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 3 दिन के भीतर उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। कौटिक द्यूतकार की यह बात सुनकर राजा ने कौटिक से कहा, कौटिक,
तुम्हारा हौसला तो बहुत सराहनीय है, लेकिन जुए में पासे फेंकना और बात है और चोर को पकड़ना बिल्कुल ही दूसरी बात है। यह चोर साधारण चोर नहीं है, यह तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा कौटिक। राजा की बात सुनकर द्यूतकार कौटिक ने कहा, आग्रह करके राजा से कहा, राजन, संगत का असर तो प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता ही है। यह तो आप में और हम सभी लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति जिसकी संगत में रहता है उसका प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। और मैं आप जैसे महान पुरुषों की संगति में रहता हूँ। चंदन काष्ठ की संगति में रहने पर एक साधारण काष्ठ यानी साधारण लकड़ी में भी सुगंध आ जाती है, क्योंकि वह चंदन जैसे सुगंधित काष्ठ के साथ में रही है। उसी तरह से मैं भी तो आप लोगों की संगति में रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे साधारण द्यूतकार ना समझें। और फिर जहाँ पर एक सुई काम कर सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती। कहते हैं ना, जहाँ तलवार काम नहीं कर पाती वहाँ एक सुई भी काम निकाल देती है। तो इसीलिए आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं 3 दिन के अंदर उस चोर को पकड़कर आपके सामने आपकी सेवा में हाजिर करूंगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो आप मेरा सिर मुड़वाकर गधे पर बिठाकर पूरे नगर में घुमाएंगे। इस तरह बहुत आग्रह करने पर राजा ने द्यूतकार कौटिक को चोर को पकड़ने की अनुमति दे दी। अब कौटिक चोर को पकड़ने के उद्देश्य से नगर में घूमने लगा। इधर काली वेश्या ने ये सारा वृत्तांत जाकर के देवकुमार को सुना दिया। देवकुमार अब द्यूतकार कौटिक को उचित शिक्षा देने के लिए नगर में अदृश्य होकर घूमने लगा। और अब हम देखते हैं कि अवंती नगरी के बाहर जो चंडिका देवी का मंदिर है, जिसके बारे में हम पूर्व में भी सुन चुके हैं कि जब देवकुमार सबसे पहले अवंती नगरी में आया था तो उसी चंडिका देवी के मंदिर में उसने साधना करके देवी को प्रसन्न करके उनसे अदृश्यकारिणी और विजय प्रदायिनी विद्या का वरदान प्राप्त किया था। तो अब हम देखते हैं कि अवंती नगरी के बाहर स्थित उस चंडिका देवी के मंदिर में एक लंबी लंबी जटाओं वाला और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला एक बहुत ही सुंदर सन्यासी बैठा है। और समय है रात्रि का। रात्रि बहुत चढ़ आई है, पूरा वातावरण नीरव हो गया है, माहौल में शांति है, सन्नाटा है, सुनसान है। और ऐसे निस्तब्ध वातावरण में वह कौटिक उस चोर को पकड़ने के उद्देश्य से उस चंडिका देवी के मंदिर में होकर गुजरता है। तो वह देखता है कि अरे, यहाँ पर ये कौन सन्यासी बैठे हैं। सन्यासी को देखकर वह कौटिक अपने मन में विचार करने लगा कि इतनी रात गए ये सन्यासी यहाँ अकेला बैठा है। रात्रि प्रेमी चोर के बारे में ये सन्यासी अवश्य कुछ न कुछ जानता होगा, क्योंकि कहते हैं कि रात का समय चोरों के लिए तो प्रिय होता ही है। जो लोग सन्यासी हैं, महात्मा हैं, वे लोग भी रात को बहुत पसंद करते हैं। गीता में भी कहा गया, जब रात्रि में निशा में सभी लोग सुखपूर्वक निद्राधीन हो जाते हैं, उसी समय में जो संयमी है, जो जितेंद्रिय है, जो आत्म साधक हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो सन्यासी है, वे लोग उसी रात्रि के समय में जागृत होकर के साधना करते हैं, आत्म आराधना करते हैं, ध्यान की साधना में लीन रहते हैं। तो वह कौटिक सोचता है कि रात्रि प्रेमी दोनों ही होते हैं, चोर भी और ये सन्यासी महात्मा लोग भी। अवश्य इन रात्रि प्रेमी महात्मा जी को उस चोर के बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो होगी ही, क्योंकि ये लोग तो रात रात भर जाग कर ध्यान करते हैं, बैठे रहते हैं। तो अवश्य इनका चोर से साक्षात्कार हुआ होगा। अथवा अगर ये चोर से नहीं भी मिले होंगे तो भी चोर को पकड़ने के लिए कोई विद्या या कोई मंत्र तो अवश्य जानते होंगे। बस यही विचार करके वह कौटिक पहुंच गया सीधा उन सन्यासी जी के पास में और उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा, महात्मा जी, दूसरों के दुख में दुखी होना तो संतों का सहज स्वभाव होता है। आप मुझ पर अनुग्रह करके मेरे राजा के और पूरी नगरी के समस्त प्रजाजनों के सबके संकटों को दूर कीजिए। इस अवंती नगरी में एक चोर ने बहुत ज्यादा उत्पात मचा रखा है। क्या आप उस चोर को जानते हैं? अथवा आपकी कभी उस चोर से भेंट हुई है? रात के समय में कभी आपके समक्ष वह चोर पड़ा हो? अथवा
आप कोई न कोई तो उपाय जानते ही होंगे कि जिससे वह चोर पकड़ा जा सके। ऐसा कोई मंत्र अथवा ऐसी कोई विद्या जिससे वह चोर पकड़ा जा सके, क्योंकि उसने नगर की पूरी जनता को संतापित कर रखा है। कौटिक की इस तरह की प्रार्थना को सुनकर महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, वत्स, अपने ज्ञान बल से हमें सब कुछ मालूम रहता है, लेकिन हम सन्यासी लोग सांसारिक माया और प्रपंच से बहुत दूर रहते हैं। हमारे लिए तो क्या चोर और क्या साहूकार सब एक बराबर होते हैं, और फिर हमें तो चोर से कोई भय भी नहीं होता, क्योंकि हम सन्यासी लोग तो कामिनी और कंचन के त्यागी होते हैं। इसीलिए ना तो हमें चोर से कोई भय होता है और ना ही हमें साहूकारों से कोई विशेष लगाव होता है, क्योंकि संत तो सभी जनों के कल्याण की कामना करते हैं, और संत जनों के पास आकर तो बड़े बड़े चोर और डाकू और लुटेरे भी अपना चोरी का काम करना छोड़ देते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं। रही बात उस चोर को पकड़ने की, तो तुम भला चोर से क्या कम हो? चोर चोरी करके, दूसरों का धन हरण करके लोगों को परेशान करता है, लोगों को पीड़ा पहुंचाता है, और तुम भी तो द्यूतकार हो, तुम भी जुआ खेलते हो। जुआरी होने के नाते तुम भी लोगों का धन हरण करते हो और लोगों को पीड़ा पहुंचाते हो। चोर तो जब लोग असावधान होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय में उनका धन चुराता है, लेकिन तुम जैसे जुआरी तो धनिकों की आंखों के सामने ही उनके धन का जबरदस्ती हरण कर लेते हो, बलात् उनका धन छीन लेते हो, और इस तरह से उन लोगों को पीड़ा पहुंचाते हो। और फिर यदि तुम हार जाओ जुए में, तो तुम अपने आश्रितों को भूखे मारते हो, इस तरह अपने आश्रित जनों को भी पीड़ा पहुंचाते हो। तो तुम हो अथवा वह चोर हो, हमारी नजरों में तो तुम दोनों ही समान हो। फिर चोर को पकड़ने की तुम जैसे द्युतकार लोग भला क्या बात करते हैं? और अपनी ही बात को और आगे बढ़ाते हुए महात्मा जी ने कहा, कौटिक, पुण्यात्माओं के धन को कोई भी चोर कभी भी नहीं चुरा सकता। जो व्यक्ति अन्याय से धन कमाता है अथवा जिसके पास पाप की कमाई होती है, उसी का धन चोर चुराता है। जो व्यक्ति न्याय से अपनी संपत्ति को उपार्जित करता है अथवा धर्म के मार्ग पर चलता हुआ न्याय और नीति से धन कमाता है, उस पुण्यवान का धन कोई भी चोर हरण नहीं कर सकता है। और फिर जरा और गहरी दृष्टि से देखें तो इस संसार के मंच पर ना तो कोई चोर है और ना ही कोई साहूकार है। सब लोग अपने अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म जिसको जैसा खेल दिखाते हैं, जिसको जैसा नाच नचवाते हैं, वे सभी लोग कर्मों से प्रेरित और प्रभावित होकर के कर्मों की लीलाएं करते हैं। इसीलिए तुम अब हमें परेशान मत करो, तुम अपना रास्ता नापो और हमें अपना ध्यान करने दो। इस तरह महात्मा जी ने द्यूतकार कौटिक को चोर को पकड़ने के लिए जो वह महात्मा जी से सहायता मांगना चाहता था, उस सहायता को देने का स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया। लेकिन द्यूतकार कौटिक महात्मा जी की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गया, और जब महात्मा जी ने उसको स्पष्ट शब्दों में चोर के पकड़ने की सहायता करने के लिए इनकार कर दिया, तब तो वह और भी अधिक उनसे प्रभावित हो गया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। कितना विचित्र होता है हमारा मन। मनस विज्ञान के अध्येताओं ने एक बात कही है, जब हमें कोई व्यक्ति किसी बात के लिए साफ साफ शब्दों में मना कर देता है, इनकार कर देता है, हमारे को नकारता है, तब व्यक्ति का मन रिवर्स तरीके से काम करता है। हम उसके प्रति और ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। जब कोई हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, हमें इग्नोर करता है, तो कई बार तो जो हमारी उपेक्षा कर रहा है, जो हमें नकार रहा है, जो हमें देख भी नहीं रहा है, जो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, हम उस व्यक्ति के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो जाते हैं। तो बस इसी सिद्धांत और इसी नियम के अनुसार अब द्यूतकार कौटिक और भी अधिक गिड़गिड़ाने लगा और महात्मा जी को कहने लगा कि महात्मा जी, संतों का हृदय तो नवनीत से भी अधिक कोमल कहा गया है। यानी मक्खन जितना कोमल होता है, उसी तरह से संतों का हृदय भी अत्यंत कोमल होता है। और फिर
मक्खन तो जब उसको आंच लगाई जाती है तो वह ताप से पिघलता है, लेकिन संतों का हृदय तो दूसरों के दुखों से ही पिघलने लग जाता है। संत तो पर दुख कातर होते हैं, उनके हृदय में तो सभी के प्रति करुणा का अपार सागर लहराता है। इसीलिए आप कृपा करके हम पर अवश्य अनुग्रह कीजिए और उस चोर को पकड़ने की कोई न कोई युक्ति, कोई न कोई विद्या, कोई न कोई मंत्र मुझे अवश्य बताइए। निस्संदेह आप जानते हैं, द्यूतकार कौटिक महात्मा जी से अत्यंत प्रभावित हो चुका था और वह समझ चुका था कि ये महात्मा जी ऐसे ही नहीं हैं, बड़े पहुंचे हुए हैं। इनके लिए तो चोर और साहूकार दोनों ही एक समान हैं। इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई है, वे सभी बातें अक्षरशः सत्य है, किंतु मुझे अब इनका दामन नहीं छोड़ना है। मुझे अब इन्हीं के चरणों का सहारा है। मैं इनको अगर आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, तो ये अवश्य मुझे कोई न कोई उपाय सुझा ही सकते हैं। इसीलिए द्यूतकार कौटिक अब फिर से उनसे गिड़गिड़ाते हुए बारंबार अनुरोध करने लगा। अंततः कौटिक के अत्यंत आग्रह को सुनकर, उसकी दुख भरी इस प्रार्थना को देखकर महात्मा जी का हृदय द्रवित हो गया। उनका दिल पसीज उठा और उन्होंने कहा कि कौटिक, उस चोर को तुम अथवा तुम्हारा राजा छल से, किसी भी तरह की युक्ति से अथवा कोई भी तरह का पराक्रम करके नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वह चोर अनेकों विद्याओं को धारण किए हुए है, विद्या सिद्ध है, महान पराक्रमी है। इसीलिए उस चोर को पकड़ने के लिए तो तुम्हें मंत्र बल की ही आवश्यकता होगी, जो कि वह भी विद्या सिद्ध है। इसीलिए मैं भी तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र की साधना तुम्हें संपूर्ण रात्रि करनी होगी, और जब कल प्रातः काल तक तुम उस मंत्र का जाप करोगे तो उस मंत्र के प्रभाव से वह चोर स्वयं ही खींचा चला आएगा। उस मंत्र को जाप करने की विधि इस तरह से है कि तुम्हें सबसे पहले अपने सिर का मुंडन करना होगा, और फिर तुम्हें अपने संपूर्ण वस्त्र उतार कर कंठ तक जल में खड़े होकर के मैं जो तुम्हें मंत्र देता हूँ उस मंत्र का जाप करना है। रात भर यदि इसी विधि से तुमने उस मंत्र का जाप किया तो वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और इधर सारी रात यही मंदिर में बैठकर मैं भी अपने ध्यान बल से, अपने मंत्र बल से, अपनी विद्या के बल से उस चोर के विद्या बल को निस्तेज करूंगा, उसको प्रभावहीन करने का प्रयत्न करूंगा, और फिर हम देखेंगे कि सुबह होते ही चोर स्वयं कैसे खींचा चला आता है। महात्मा जी की ये बातें सुनकर कौटिक अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब उसे लगने लगा कि अब तो उसके द्वारा उस चोर को पकड़ना तय हो गया है। बड़ी ही खुशी खुशी उसने अपना सिर मुंडवाया और वहीं पर महात्मा जी के पास में ही अपने सारे वस्त्र उतार कर रख दिए और निकट के ही सरोवर में कंठ तक यानी गले तक खड़े होकर के मंत्र का जाप करने लगा, इसी आशा में कि कल प्रातःकाल होते ही वह अपने उस मंत्र बल से उस चोर को पकड़ लेगा। मंत्र जाप करते करते सवेरा हो गया। जब सवेरा हुआ तो प्रातःकाल जो लोग सुबह वॉक करने निकलते हैं उन लोगों ने सरोवर में खड़े उस कौटिक को देखा तो वे लोग पहुंचे सीधे राज दरबार में राजा के पास में और उनसे कहने लगे कि राजन, द्यूतकार कौटिक ने जो चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की थी उसकी अवधि के तो अभी 2 दिन बाकी है, फिर आपने द्यूतकार कौटिक को ऐसा कठोर दंड कैसे दे दिया? शीत ऋतु में अपना सिर मुंडवाकर पानी के अंदर खड़ा खड़ा वह कौटिक बेचारा कांप रहा है। जैसे ही ये बात राजा ने सुनी, राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर के तुरंत उस स्थल पर पहुंचे, सरोवर के निकट पहुंचे और वहां पर उन्होंने कौटिक को देखा, कौटिक को बाहर निकाला और उससे सारा वृत्तांत सुना। फिर सभी लोग मिलकर उस तथाकथित सन्यासी को देखने के लिए चंडिका देवी के मंदिर में पहुंचे, लेकिन मंदिर में पहुंचे तो वहां तो कोई सन्यासी नहीं था। वहां तो सिर्फ लंबी लंबी जटाएं और बड़ी बड़ी दाढ़ी पड़ी थी। उस दाढ़ी को और जटाओं को हाथ में लेकर के सम्राट विक्रमादित्य ने कौटिक से कहा कि कौटिक, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि वह छली प्रपंची चोर तुमसे नहीं पकड़ा जाएगा।
उस चोर को पकड़ना तुम्हारे बस में नहीं है कौटिक। वह चोर ही सन्यासी बनकर तुम्हें पाठ पढ़ाने आया था और वही तुम्हें मंत्र देकर के चला गया है। जिस तरह नगर रक्षक सिंह और महामात्य मात्र भट्ट और वेश्याओं ने मुंह की खाई, उसी तरह तुम भी परास्त हुए कौटिक। लेकिन तुम्हारी इस असफलता के लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम घर जाकर के आराम करो। इधर द्यूतकार कौटिक के वस्त्र लेकर के देवकुमार रूपी चोर काली वेश्या के घर पहुंचा और उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस तरह उसने द्यूतकार कौटिक को भी चकमा दे दिया है। सारी बात सुनकर काली वेश्या ने बार बार देवकुमार रूपी चोर की बुद्धि की और पराक्रम की सराहना की, प्रशंसा की। और अब देवकुमार तो निश्चिंत होकर सो गया। लेकिन इधर राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष के अंदर बड़ी ही चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिर किस युक्ति से उस चोर को वश में किया जाए। चोर को पकड़ने के लिए अब क्या उपाय किया जाए। इस समय जब वे अत्यंत चिंतित थे, चोर की समस्या को लेकर बड़े ही गंभीर हो रहे थे, ऐसे ही समय में उनका मित्र अग्नि बेताल असुर उनके समक्ष उपस्थित हुआ। इतने समय तक अग्नि बेताल देवद्वीप में गया हुआ था किसी उत्सव के आयोजन के लिए। लेकिन अब जब वह राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा उसे देखते ही कुछ प्रसन्न हुए। लेकिन अग्नि बेताल ने राजा को उदास और चिंतित देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण जाना। फिर राजा ने कहा कि अग्नि बेताल, तुम ठीक समय पर आए हो। अब तुम ही मेरी इस उदासी को दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम असुर हो। तुम अपनी देव माया से अब उस चोर को पकड़कर मेरी और नगर की सभी प्रजाजनों की चिंता को दूर करो। अग्नि बेताल ने राजा से कहा, निश्चित रूप से मैं 3 दिन में उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं अवश्य ही उस चोर को पकड़ लूंगा। राजा को भी कुछ आशा बनी कि अग्नि बेताल तो असुर है, यह अवश्य उस चोर को पकड़ लेगा। अब यह बात काली वेश्या ने जाकर देवकुमार से कही, चोर शिरोमणि, इस बार तो अग्नि बेताल ने तुम्हें पकड़ने की प्रतिज्ञा की है और वह तो असुर है। अपनी देव माया से इस बार वह तुम्हें अवश्य पकड़ लेगा। काली वेश्या की यह बात सुनकर देवकुमार ने कहा, सुंदरी, अहंकार तो कभी भी किसी का नहीं रहता। रही बात अग्नि बेताल की असुर की, तो आज की ही रात्रि मैं उसका अहंकार भी चूर चूर कर दूंगा। तुम तनिक भी चिंता मत करो और बस देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। काली वेश्या को इस तरह आश्वस्त करके अब देवकुमार अदृश्य होकर के फिर से नगर में घूमने लगा। इधर अग्नि बेताल भी अदृश्य होकर के नगर में भ्रमण कर रहा है। वह सोचता है कि मैं तो अदृश्य हूँ, किसी को नजर नहीं आता और इस तरह अदृश्य रहकर मैं उस चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। अपने हाथ में खड़ग लेकर के अदृश्य रूप में अग्नि बेताल पूरे नगर में भ्रमण कर रहा है। इधर देवकुमार भी अदृश्य होकर के ही नगर में घूम रहा है। लेकिन देवकुमार के पास में अदृश्य होने की विद्या के साथ साथ एक और विद्या है जिसका नाम है विजय प्रदायिनी, जो उसे हर कार्य में सफलता और विजय दिलाती है। और फिर जिसके पास पुण्यों का प्रबल खजाना हो, उसे भला कौन पराजित कर सकता है। जब तक किसी व्यक्ति के पुण्य प्रबल रहते हैं, तब तक उस व्यक्ति को ना तो कभी हार का सामना करना पड़ता है और ना ही कभी उसे कोई पराजित कर सकता है। देवकुमार के भी पुण्य बड़े ही प्रबल थे और फिर वह युवा था, फुर्तीवान था। वह अग्नि बेताल के पीछे पीछे अदृश्य होकर के घूमने लगा और फिर तुरंत ही फुर्ती से अपने हाथ की कुशलता से अग्नि बेताल के हाथ में रहा हुआ खड्ग पकड़ लिया। अग्नि बेताल असुर के हाथ से जैसे ही खड्ग खींचा गया, वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन उतनी ही त्वरित गति से और फुर्ती से देवकुमार अदृश्य होकर के अग्नि बेताल की आंखों से ओझल हो गया। अग्नि बेताल उसे देख भी नहीं पाया, पकड़ना तो बड़ा दूर रहा। अपनी असफलता को देखकर अग्नि बेताल खींचने लगा, लेकिन आखिर करता भी क्या। हाथ पैर पटकता हुआ तुरंत सम्राट विक्रमादित्य के सामने प्रस्तुत होकर के बोलने लगा, राजन, वह चोर निश्चित ही या तो कोई असुर है या कोई विद्याधर है अथवा कोई देव है। उस चोर को तो कोई भी नहीं पकड़ सकता।
वह साधारण व्यक्ति तो नहीं है। अग्निमिताल की यह बात सुनकर सम्राट विक्रमादित्य ने कहा, नहीं अग्निमिताल, ये चोर ना तो कोई विद्याधर है और ना कोई देव है और ना ही कोई असुर है, बल्कि यह तो बहुत बड़ा धूर्त राज है। यह हम सबको चकमा दे रहा है और मेरा दिल कहता है कि अगर यह मिलेगा तो सरल स्वभाव से ही मिलेगा। जब तक उसका पुण्य प्रबल है तब तक कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि किसी न किसी दिन वह चोर अवश्य मेरे सामने आएगा। चोर मेरी प्रजा को अवश्य दुखी कर रहा है, किंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे हृदय में उसके प्रति कोई द्वेष या कोई कलुषित भावना नहीं उत्पन्न होती, बल्कि मेरे हृदय में न जाने क्यों उसके प्रति एक अज्ञात ममत्व का भाव जाग रहा है। यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं इसके बुद्धि, बल और साहस की सराहना करूं और उसे अपनी सभा में उचित स्थान प्रदान करूं। बस किसी न किसी तरह एक बार वह मेरे सामने आ जाए। इस तरह राजा ने अपने मन की बात अपने मित्र अग्निवेताल के सामने रखी और फिर अगले दिन राजसभा में जब वे उपस्थित हुए तो राजा ने सभी मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, अमात्य जनों और सभासदों, जिस जिस ने भी उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा की, उन सभी की उस चोर ने बड़ी बुरी दुर्दशा की है। यहाँ तक कि अग्निवेताल असुर को भी उसने नहीं छोड़ा। इसीलिए अब मैं किसी को भी उस चोर को पकड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। अब तो मैं स्वयं ही उस चोर को पकड़ने की प्रतिज्ञा करता हूँ और आप सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 3 दिन के अंदर उस चोर को स्वयं पकड़ूंगा और यदि ऐसा नहीं कर पाऊं तो चोर की सजा आप लोग मुझे दें। राजा की यह भीषण प्रतिज्ञा सुनकर महामंत्री बुद्धिसागर ने खड़े होकर के कहा, राजन, राजा को चोर का दंड दिया जाए, ऐसा तो कभी कहीं सुना नहीं गया और ना ही यह बात शास्त्र सम्मत है। सज्जनों का सत्कार करना और दुष्टों का दंड देना तो राजा को शोभा देता है, किंतु राजा को दंडित करना प्रजा को कभी भी शोभा नहीं देता और ना ही ये प्रजा के लिए उपयुक्त है अथवा उचित है। इसलिए आप बिना किसी प्रतिज्ञा के ही चोर को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए और अपने सहयोग के लिए कुछ सशस्त्र सैनिक भी रख लीजिए। महामंत्री बुद्धिसागर की यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, मंत्रीश्वर, मैं अकेला ही उस चोर को पकड़ूंगा और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो 8 करोड़ द्रव्य का दान कर दूंगा। इस तरह अब सम्राट विक्रमादित्य स्वयं उस चोर को पकड़ने के लिए उद्यत हो चुके हैं। ऐसा चोर जो असली में चोर है ही नहीं, बल्कि उनका अपना आत्मज है, उनका अपना पुत्र है और इसी कारण उनके हृदय में भी उस अज्ञात चोर के प्रति न जाने क्यों एक अनजान सा खिंचाव महसूस होता है। किंतु अब जब सम्राट विक्रमादित्य स्वयं मैदान में उतर आए हैं, उन्होंने स्वयं संकल्प कर लिया है कि अब वे स्वयं उस चोर को पकड़ेंगे, तो अब हम सभी के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस बार तो आखिर राजा स्वयं उस चोर को पकड़ ही लेंगे। किस तरह पकड़ेंगे, किस तरह वह चोर उनके सम्मुख आएगा और किस तरह से वह अपना परिचय देगा, किस तरह पिता और पुत्र का मिलन होगा। अथवा एक दूसरी संभावना भी जगती है कि क्या राजा भी उन सभी लोगों की तरह कहीं उस चोर को पकड़ने में असफल तो नहीं रह जाते। क्या होगा वह तो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही। जय हो।